चलो भाई आ जाओ। क्लास 9 प्रोबैब फटाफट से लिखना शुरू करो बेटा। इसमें बहुत सारी चीजों को पहले लिखना है अपन को। हाँ लिखना है। अब लिखना है, सब लिखना है। क्लास 9 फटाफट देखो। प्रोबेबिलिटी चैप्टर आज ही शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे इसको 1 घंटे में आज ही खत्म कर दें, ठीक है। तो अगर प्रोबेबिलिटी की हम बात करें बेटा, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है द चांसेस ऑफ हैपनिंग अ इवेंट, यानी कि कितने चांसेस हैं कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब जब चांसेस की बात आती है ना बेटा, जब हम चांसेस की बात करते हैं तो रैंडमनेस आता है। क्या आता है? रैंडमनेस। अब रैंडमनेस में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूं, आप मुझे बताना कि उसके चांसेस कितने हैं। एक स्टेटमेंट मैंने बोली कि द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, बताओ इसके चांसेस कितने हैं? 100 है भैया। ये तो कंफर्म है कि सन कहां से राइज करेगा? ईस्ट से राइज करेगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 25। चांसेस कितने हैं? 100 है। तो यहां पर हमारे पास में चांसेस कितने हैं कि हमेशा 5 मल्टीप्लाई करने पे 5 25 आएगा, इट्स 100। हमेशा सन जो है वो ईस्ट से राइज करेगा 100। पर मैं आपसे बोलूं सपोज करो कहां है हमारा ये गोगा आदमी, ये स्कोर करेगा 99% इन एग्जाम्स। वो तुम्हारी मन की इच्छा है, वो तुम्हारी मन की इच्छा है। पर हां कुछ तो चांस होंगे कि 99 स्कोर कर सकता है। देयर आर सम चांसेस, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि यार इट इज लेस लाइकली। वो क्या है? लेस लाइकली, है ना। सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? उसके परफॉर्मेंस पे। लेस लाइकली है। पर मैं आपसे ये पूछूं कि सन राइजेज टुमारो, द सन राइज इन वेस्ट, फ्रॉम द वेस्ट राइज करेगा, तो ये क्या है हमारे पास में? इम्पॉसिबल टास्क है। 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 विल रिजल्ट 2, इम्पॉसिबल। तो यहां पर हमने चांसेस को क्या कर लिया है? बांट लिया है। चांसेस को क्या कर लिया बेटा? बांट लिया है। हमने चांसेस को किस तरीके से बांटा है बेटा? देखो बड़ा सिंपल सा है। हमने किसी को बोला है इम्पॉसिबल टास्क है, किसी को बोला है लेस लाइकली, और किसी को बोला है कि यार बराबर बराबर चांसेस है, ऐसा हो सकता है।
जैसे दो स्ट्रॉन्ग टीम है, क्रिकेट का मैच चल रहा है और स्टार्टिंग में ही आप पूछ रहे हो कि सर कौन जीतेगा, तो मैं बोलूंगा यार दोनों ही स्ट्रॉन्ग टीम है, तो इवन चांसेस हैं, यानी कि इक्वल चांसेस हैं कि दोनों ही जीत सकती है। 50% चांसेस वो पे टीम जाएगी, 50% चांसेस वो टीम जीत जाएगी। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांट दिया। यहां पर एग्जांपल दे रखा है, जैसे एक इवेंट है, इवेंट बोला है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 ऑन अ डाई। बताओ हमारे डाई में कितने नंबर होते हैं? 6। और अगर 6 से कोई ज्यादा नंबर आने के चांसेस कितने हैं? 0। अरे भैया एक डाई के अंदर 6 से ज्यादा अंक होते ही नहीं है, नंबर होते ही नहीं है, और जब होते नहीं है तो क्या है? इम्पॉसिबल। भैया इसका मतलब है ये कौन सा इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं बेटा एक स्टैंडर्ड डाई के अंदर रोल कर रहा हूं और रोल आने पर 3 कितनी बार आएगा, यानी चांसेस क्या है कि 3 आ सके, तो यार 6 नंबर है भाई, और 6 में से केवल एक नंबर पे मैंने दाव खेला है, वो है 3। तो एक नंबर 6 में से आने के चांसेस कितने हैं? लेस लाइकली। क्या है? लेस लाइकली। 50% से कम है कि वो 3 नंबर आ जाएगा। समझ में आया आपको? अगर मैं कॉइन को फ्लिप करता हूं, अब मुझे बताओ कॉइन के अंदर कितनी साइड्स होती है? 2 साइड्स होती हैं, एक हेड और एक टेल। अब मैं बोलूं कि भैया कॉइन को फ्लिप किया और हेड आएगा, तो कितने चांसेस है हेड आने के? सर 50% चांसेस है, क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो देयर आर 50% चांसेस कि हेड आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इवन चांसेस। क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में? इवन चांसेस। कोई दिक्कत वाली बात है? तो पहली एक्सरसाइज में हमें यही देखना है कि कौन सा इवेंट क्या है। ठीक है, तो आओ मैं आपके सामने बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन रखता हूं, वहां से शुरू करते हैं अपन। चलो ये 2 और पढ़ लो, फिर अपन मोर लाइकली और सर्टेन भी। हाँ बेटा ठीक है, वो समझ में आया 2 गलत क्यों है? जाओ पर कल 3:30। आज सुबह आ जाना 10। ड्रॉइंग एनी नंबर फ्रॉम 2 to 10 फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। सो सॉरी बेटा, हमारे पास में जानते हो प्लेइंग कार्ड्स, पत्ते खेलते होंगे आप लोग। उस पत्ते के अंदर बेटा 52 कार्ड्स होते हैं, और उस 52 कार्ड्स में से 2 से लेकर 10 तक के नंबर के कार्ड होते हैं, और कुछ हमारे फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बोले कि हम कोई नंबर ड्रॉ करना चाहते हैं 2 से 10 तक, डेक ऑफ 52, तो बेटा 2 से लेकर 10 तक नंबर वाले कार्ड्स कितने होंगे? उसमें बहुत सारे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप कार्ड्स खेलते हो तो उसमें 4 कैटेगरी होती है, स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड्स एंड हार्ट्स, और इनों में 2 से लेकर 10 तक के कार्ड कितने होंगे? टोटल 8 8 8 8 कार्ड होंगे। टोटल कितने कार्ड्स हो गए बेटा? 32 कार्ड्स हो गए। यानी कि 52 में से 32 कार्ड्स किसके हैं हमारे पास में? 2 से लेकर 8 तक है। और क्योंकि 2 से लेकर 8 तक हमारे पास 32 कार्ड्स हमारे पास में है, तो हम ये बोलेंगे कि यार 50% से ज्यादा चांसेस है कि कोई कार्ड हम उसमें से निकालें और 2 से लेकर 10 तक का नंबर हमारे पास उस कार्ड पे लिखा हुआ हो। देयर आर मोर लाइकली। ठीक है ना? 32 होते हैं, 36 कैसे हो गए? रुक जा, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा हाँ, तो हर किसी में 9 कार्ड है, और ऐसे 4 कैटेगरी होती है, तो 36 कार्ड हो गए। बिल्कुल सही, 36 कार्ड है बेटा, और 36 कार्ड में 52 में 36 कार्ड जो है हमारे पास में वो नंबर्स कार्ड है, और अगर नंबर्स कार्ड 36 है तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा चांसेस हैं कि बेटा हमारे पास में ये 2 से लेकर 10 तक के बीच में एक कार्ड हम निकालेंगे। अगर हम रेड स्वीट चूज कर रहे हैं, सारी की सारी रेड स्वीट्स की बैग से, तो कितने चांसेस है कि वो जो आप रेड स्वीट निकालोगे वो रेड ही होगी? देयर आर 100% चांसेस, क्योंकि वो पूरी के पूरे बैग में क्या है? रेड कलर की स्वीट्स है। अथर्व, पूरे के पूरे उसमें बैग में क्या है? रेड कलर की स्वीट्स है। सेकंड बेंच, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आजा, तो कहीं ना कहीं बेटा हमारे पास में ये चांसेस ज्यादा है कि सारी स्वीट्स जो है वो रेड है। सारी स्वीट्स जो होंगी वो क्या होंगी? रेड होगी। 100% चांसेस है। अब यहीं से हमारी पहली एक्सरसाइज शुरू होती है। आप लोग मुझे आंसर बताएंगे बेटा,
आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। चलो अभी रुक जा, अभी इसको कॉपी तो कर लेने दे। परफेक्ट, चलो आराम से दिमाग लगाइए और हमें आंसर बताइए। भैया कितना चांसेस है कि संडे के बाद मंडे आता है? 100%। तो पहले का आंसर क्या आएगा यार? ये तो सर्टेन है, ये तो बिल्कुल सर्टेन है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि आपको बोला है कि सर्टेन वाले इवेंट्स, मोर लाइकली इवेंट्स, इक्वल लाइकली इवेंट्स, लेस लाइकली और इम्पॉसिबल को यहां पर मार्क करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भाई साहब जुलाई के महीने में मुंबई के अंदर बर्फ पड़ी, इम्पॉसिबल टास्क। क्योंकि बेटा अगर हम लास्ट 30 इयर्स का डेटा देखें तो कभी भी मुंबई के अंदर स्नो नहीं पड़ी है भाई, समझ में आया? और जुलाई में पड़ जाए ऐसा नहीं हुआ है। तो ये कौन सा टास्क है बेटा? इम्पॉसिबल टास्क है। और इम्पॉसिबल अपने आप में बोलता है आई एम पॉसिबल। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा हमारे पास में है आपके हैं, आपके स्कूल के अंदर हाथी चल के आ जाए, आपके क्लासरूम के अंदर हाथी चल के आ जाए, इसके कितने पॉसिबल चांसेस है? तो बेटा हैं, ये मर्द जात जो है थोड़ी सी पागल हो गई है, मुझे पूरी उम्मीद है औरत से। बताइए मैडम। इम्पॉसिबल बेटा, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, इसमें कुछ भी पॉसिबल है। बंदा पैर से साइक्लोन बना लेता है, ठीक है ना? तो वो मूवी देख के प्रेरित ना हो, इसको आराम से अगर आप कैलकुलेट करें, इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क। अगर तू बोले कि तेंदुआ आ जाए, कुछ आ जाए, तो मैं मान भी जाऊं। चलो यस सर, बिल्कुल आता है। हाँ तो तुम ये मानो कि आई एम पॉसिबल, ठीक है? यू विल क्या लिखा हुआ है? ग्रीट एटलीस्ट वन फ्रेंड एट अ स्कूल टुमारो। अरे भैया कम से कम एक फ्रेंड को आप क्या करोगे? ग्रीट करोगे। दुनिया, ह्यूमन जो होते हैं वो सोशल एनिमल्स में आते हैं सर, और हम लोग जो हैं वो सोशल, यानी कि हम लोग जो है रिश्तों में बंधे हुए होते हैं। तो इट इज बेटा मोर लाइकली। इवन चांस कैसे? मोर लाइकली है कि आप एक जने को ग्रीट करोगे ही करोगे। इट इज नॉट लेस लाइकली, इट इज नॉट इक्वल लाइकली। नहीं यार ऐसा मत करें प्लीज, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट करो बेटा। एक्सरसाइज 7.2 पे चलने से पहले कुछ कहानी पढ़ेंगे अपन।
आजा भाई अथर्व, आ गया जा। तो सीधा बैठ, और तेरी मुंडी अगर उधर 10 डिग्री पे घूम गई ना, तो तेरे को फिर यहां नहीं बिठाऊंगा, यहां बिठाऊंगा। चलो आ जाओ बेटा। अब है ना, मैं आपको सिखा रहा हूं पत्ते खेलना। आओ, पत्ते खेलना सीखेंगे। यही तो कमाल की बात है, मैं बिना पत्ते लाए सिखा दूंगा तुम्हें। बेटा जुआ खेलना है तो पास में ही लेबर मंडी लगती है, सुबह सुबह चल जाओ, वहां जाके खेल लो। जुआ है ना, पापा जूते लेके आएंगे। आ जाओ। प्लेइंग कार्ड में 52 क्या होते हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, 52 पत्ते होते हैं बेटा। और 52 कार्ड्स के अंदर हमारे पास में 4 कैटेगरी होती है। अब 4 कैटेगरी के अंदर सबसे पहले 2 कैटेगरी बनानी है। सबसे पहले 2 कलर्स होते हैं बेटा। एक होता है रेड कलर, जिसके 26 कार्ड्स होते हैं, और एक होता है ब्लैक, जिसके 26 कार्ड होते हैं। ठीक है। अब आते हैं रेड के अंदर 2 कैटेगरी और ब्लैक के अंदर 2 कैटेगरी। अगर हम रेड के अंदर 2 कैटेगरी की बात करें तो एक होता है डायमंड्स। अगर हम डायमंड की शक्ल की बात करें तो डायमंड ऐसे होता है बेटा। ठीक है। और कितने कार्ड होंगे बेटा? 13। और एक होते हैं हार्ट्स, जिसकी अगर शक्ल की बात करें बेटा, कितने कार्ड होंगे? 13। वहीं ब्लैक में आते हैं तो ब्लैक में होता है बेटा स्पेड्स। स्पेड्स की शक्ल की बात करें, और अगर हम क्यूब्स की बात करें, सॉरी क्लब्स की बात करें, तो इसकी शक्ल होती है कुछ। चलो, ये हमारे पास में 13 कार्ड्स होते हैं। रेड कलर के कार्ड्स 26 एंड ब्लैक कलर के कार्ड 26 होते हैं। अब बेटा डायमंड के अंदर हम बात करें तो डायमंड की कार्ड्स की क्रोनोलॉजी लिख रहा हूं मैं। किंग, क्वीन, जोकर। किंग हो गया, क्वीन हो गया, जोकर हो गया। हाँ, वो जैक हो गया। ठीक है। तो किंग हो गया, क्वीन हो गया और जैक हो गया। ठीक है। फिर नंबर कार्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 की जगह एस। 1 की जगह एस। ठीक है। ऐसे ही सारे के सारे 13 कार्ड्स की पूरी क्रोनोलॉजी है। ये 13 कार्ड इसमें भी, 13 कार्ड इसमें भी, 13 कार्ड इसमें भी। समझ में आ गया आप लोगों को? बेटा जो किंग, क्वीन और जैक है, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। ये कौन से कार्ड होते हैं? फेस कार्ड। और 10 से लेकर एस तक ये होते हैं नॉन फेस कार्ड। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है? समझ गए पत्ता खेलना? आगे करें? नहीं, वीडियो दिखा दो इनको। अब आओ बेटा हमारे पास में कॉइन्स में। आपको पता ही है कॉइन की, अच्छा लिख रहे थे क्या बेटा? लिख ले। अगर हम बात करें कॉइन के अंदर, तो कॉइन की कितनी साइड्स होती है? एक होती है हमारे पास में हेड और एक होती है हमारे पास में टेल। तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है। पर क्या हो जब 2 कॉइन हो जाए, क्या हो जब 3 कॉइन हो जाए, तो हमें किस तरीके से उसका निकालना है वो बताऊंगा मैं आपको। फटाफट से एक बार लिख लो इसको, फिर बताता हूं जल्दी। हाँ भाई, हो गया।
अब आते हैं मेरे बच्चे कॉइन्स पे। बेटा कॉइन्स की दो साइड होती है, आप लोगों को पता ही है, दो साइड होती है, एक बोलते हैं हेड और दूसरे को बोलते हैं बेटा टेल। तो जब एक कॉइन होता है तो कोई परेशानी नहीं, पर जब दो कॉइन होते हैं और उस दोनों कॉइन को साइमल्टेनियसली हम चलाते हैं तो हम हमारे रिजल्ट वेरी कर सकते हैं। जैसे जब आपने कॉइन 1 को चलाया और कॉइन 2 को चलाया तो क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखेंगे। जब कॉइन 1 को चलाओगे तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, क्योंकि कॉइन में यही दो साइड्स हैं। पर जब कॉइन 1 में हेड चलाया और उसके बाद कॉइन 2 चलाओगे आप, तो हो सकता है कॉइन 2 में हेड आ जाए, हो सकता है कॉइन 2 में टेल आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले ही कॉइन 1 में टेल आ गया हो और जब टेल आ गया हो तो सेकंड कॉइन चलाया तो हेड आ गया, या फिर टेल भी आ सकता है। तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। कैसे कैसे 4 पॉसिबिलिटी निकली? सी सर, जब आपने दो कॉइन चलाए तो हेड और हेड आ सकते हैं, पहले कॉइन में हेड दूसरे कॉइन में हेड आ सकता है, या फिर सर पहले में हेड और दूसरे में टेल आ सकता है, या फिर सर पहले में टेल दूसरे में हेड आ सकता है, या फिर सर हो सकता है कि पहले में टेल और दूसरे में भी टेल आ सकता है। तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, 4 पॉसिबिलिटीज हैं इसमें जब दो कॉइन चलाते हैं। सर दो कॉइन वाला भी इजी है, 3 कॉइन चलाएंगे तो क्या होगा? भाई 3 कॉइन भी चला सकते हैं अपन, तो हमारे पास कितने केसेस बनेंगे टोटल 3 कॉइन में? 8। टोटल 8 केसेस बनेंगे 3 कॉइन्स में। और कैसे बनेंगे भाई? चलो अब बारी आती है 2 कॉइन के बाद में 3 कॉइन्स की। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, जगह चाहिए मुझे। तो बेटा 3 कॉइन की बारी आती है। अब जब 3 कॉइन की बारी आती है तो कॉइन 1, कॉइन 2 एंड कॉइन 3। कॉइन 1 में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। पर हो सकता है कि जब कॉइन 1 में हेड आया हो तो कॉइन 2 में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे ही बेटा मेरे इसके अंदर भी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। पर यह भी हो सकता है कि पहले कॉइन में हेड आया, दूसरे कॉइन में हेड आया, तीसरे कॉइन में हेड आएगा या टेल आएगा, 2 चांसेस है। यह भी हो सकता है कि पहले कॉइन में हेड आया, दूसरे कॉइन में टेल आया और फिर हेड आ गया या फिर टेल आ गया, या फिर हेड वाला ना आके पहले ही कॉइन में टेल आ गया। और अगर पहले कॉइन में टेल आ गया और सेकंड कॉइन में हेड आ गया, फिर पॉसिबिलिटी है दोबारा हेड आने की और टेल आने की। और अगर पहले में टेल आया और दूसरे में भी टेल आया, फिर पॉसिबिलिटी है हेड और टेल आने की। तो टोटल 8 केसेस बन रहे हैं। कितने केसेस बन रहे हैं? 8। कैसे कैसे बन रहे हैं? कि भैया पहले कॉइन में हेड आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, तीसरे में हेड आ जाए। तो भैया पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड, ये पॉसिबिलिटी है। फिर एक पॉसिबिलिटी कि पहले में हेड, दूसरे में हेड, फिर टेल आ जाए, तो हेड हेड टेल। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि भाई पहले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए, तो हेड टेल हेड। चौथी पॉसिबिलिटी है कि पहले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए और तीसरे में टेल आ जाए, तो हेड टेल टेल। पांचवी पॉसिबिलिटी है कि पहले में टेल आ जाए, हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए, या फिर पहले में टेल आ जाए, फिर हेड आके फिर टेल आ जाए, या फिर छठी पॉसिबिलिटी टेल टेल एंड हेड। एंड 8वीं प्रॉपर्टी, तो टोटल कितने केसेस हो गए बेटा? 8। ठीक है, ये मैं जो लिखवा रहा हूं सारी पॉसिबिलिटीज, इसी पॉसिबिलिटीज को हम बोलते हैं सैंपल साइज। क्या बोलते हैं इसको हम? सैंपल साइज। मतलब जो भी हम यहां पर एक्शन कर रहे हैं, सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, सैंपल साइज भी बोलते हैं, जो आप बोलो। ठीक है, तो जो भी हम यहां पे इवेंट कर रहे हैं, जो भी हम इवेंट कर रहे हैं, उसकी कितनी सारी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, दैट इज नोन एज सैंपल साइज या सैंपल स्पेस, SS। ठीक है, तो ये इसका सैंपल स्पेस है। यानी कि 3 कॉइन वाले के अंदर ये टोटल केसेस बन सकते हैं जब 3 कॉइन को साथ में चलाया हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 कॉइन है तो ये सैंपल स्पेस बन सकता है,
अगर मैं आपसे पूछूं कि नहीं सर एक ही सैंपल स्पेस एक ही कॉइन है तो केवल हेड और टेल यानी कि दो ही सैंपल स्पेस बन सकते हैं। शर्मा आया आप उनको, सो रही है तू तो, इतना तो इंटरेस्टिंग है, पत्ते खिला दे सिखा दिया है। हाँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ऐसे चलता है। ठीक है, पत्ते खेल लिए, अब डाइस सीखे। चलो डाइस सीखते हैं। अरे चले खेलें डाइस। भाई लिख लिया आप लोगों ने, नहीं लिखा? तूने पढ़ लिया पूरा? ध्यान से पढ़ भाई उसको। हाँ पीछे पेज को पढ़ भाई, जो पढ़ा है, जो मैंने मोशन पढ़ाए ना सारे वो पढ़। ट्रांसलेटिव मोशन नहीं 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 वो वाला पेज, ट्रांसलेटिव मोशन, लीनियर, नॉन लीनियर। हाँ हाँ चैप्टर खत्म करेंगे। चलो भाई, हाँ कर देंगे, करें आगे। अब आते बेटा डाइस के अंदर। बेटा डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? भैया डाइस में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर होते हैं। मुझे बताओ कि इनमें से प्राइम नंबर्स कितने हैं? सर प्राइम नंबर्स कितने हैं? तो मेरे बच्चे 2 3 और 5। तो कितने प्राइम नंबर है? 2 3 और 5। यानी नंबर कितने हैं बेटा हमारे पास में? नंबर्स हैं केवल 3। ठीक है, नंबर्स है केवल 3, 2 3 और 5 जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने नंबर 0 और 7 के बीच में है, बिटवीन 0 एंड 7 कितने हैं? तो कितने नंबर है बेटा? 6 नंबर है। 1 से लेकर बेटा कितने आएंगे? सारे के सारे 6 तक आएंगे। बिटवीन 1 एंड 6 पूछूं तो कितने आएंगे? 1 और 6 के बीच में कितने नंबर है? 4, 2 3 4 5। ठीक है, इवन नंबर पूछो तो कितने आएंगे? 2 4 6, 3 नंबर। ऑड नंबर पूछो तो कितने आएंगे? 1 3 5। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें बेटा? तो एक सिंगल डाइस हो तो बहुत इजी हो जाता है, पर कहानी जब बदलती है जब 2 डाइस हो। कितने डाइस हो बेटा? 2 डाइस। अब 2 डाइस है, दोनों डाइस को हम साथ में फेंक रहे हैं। 2 डाइस है और दोनों को साथ में फेंक रहे हैं, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनती है? 36 पॉसिबिलिटी। कितनी बनती है? 36 पॉसिबिलिटी। और उस 36 पॉसिबिलिटी को हम लिखना है बेटा हमें पूरी पूरी। तो बेटा जब आपने 2 डाइस को साथ में फेंका तो हो सकता है पहले डाइस में 1 आए, दूसरे डाइस में 1 आ जाए, या ये भी हो सकता है कि पहले में 1 आए, दूसरे में 2 आए, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले में 1 3 आ जाए, 1 4 भी आ सकता है, 1 5 भी आ सकता है, 1 6 भी आ सकता है, या पहले में ही 2 आ गया, फिर 1 आया, फिर 2 2 आया, फिर 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है। हाँ 3 1 3 2। हाँ जी, हो सकता है बेटा 3 1 आए, 3 2 आए, 3 3 आए, 3 के बाद 4 आ जाए, 3 के बाद 5 भी आ जाए, 3 के बाद 6 भी आ जाए। हो सकता है बेटा 4 1 आए, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। हो सकता है बेटा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5। क्या करूं उसको? हाँ 5 4, 5 5, 5 6। हो सकता है सर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ये सारे के सारे बेटा हमारे पास में केस है। टोटल कितने? 36 केसेस है कि अगर हमने डाइस को 2 डाइस को साथ में फेंका तो हमारे इतने नंबर ऑफ केसेस हमारे हो सकते हैं।
फटाफट से लिख लो बेटा। ठीक है बेटा, लिख लिया, आगे बढ़े, बढ़े बढ़े बढ़े, करें बेटा आगे। अब मैं आपको जा रहा हूं बेटा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करने। पर कभी भी आप क्वेश्चंस को करेंगे ना बेटा, तो एक क्वेश्चन को करने का वे होना चाहिए। पहले कब जो भी क्वेश्चन है उसका आपको सैंपल स्पेस लिखना है, सैंपल स्पेस लिखना है आपको उसका, कि उसके क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल है। ठीक है, क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल है और हम क्या चाह रहे हैं वो लिखना है। ठीक है, तब जाके बेटा हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। आओ मैं आपको फॉर्मूला ले चलता हूं बेटा। जो हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, वो होता है P ब्रैकेट में E। P ब्रैकेट में E का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक इवेंट का। जैसे मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो यहां पर जो पॉसिबिलिटी हम बोल रहे हैं वो किसकी है, कि सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कितने हैं, सैंपल साइज कितना है भैया, सन कभी वेस्ट से होगा नहीं, ईस्ट, तो केवल एक ही ईस्ट है ना, ईस्ट ही एक डायरेक्शन हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में फॉर्मूला क्या लगाते हैं, हम लिखते हैं भैया टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब कुछ छोटी मगर मोटी बात है। अथर्व क्यों नहीं लिख रहे बेटा अपन कुछ भी। अब आते हैं अपन सेकंड पॉइंट लिख रहे बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लिख लिया अपन ने। अब इसमें पॉइंट लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है हमारे पास में, उसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करती है। तो 0 के बराबर या बड़ी हो सकती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू, 1 से लेस या बराबर हो सकती है। ठीक है, अब लिखेंगे तीसरी चीज कि सर प्रोबेबिलिटी अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब होता है वो है इम्पॉसिबल टास्क या इवेंट। ठीक है, अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है तो इसका मतलब होता है सर्टेन टास्क या इवेंट। ठीक है, तो ये हमें लिखना है। एक और चीज आपको लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज हैपनिंग, मतलब
कि वो इवेंट नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग। जैसे 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 हम लोगों ने पढ़ा था एक चीज कि कॉइन में हेड आया, ठीक है, तो हेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। तो हेड नहीं आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 माइनस 0.5 यानी कि 50%, ठीक है। तो इससे हम निकालते हैं P नॉट इवेंट, दैट इवेंट इज नॉट हैपनिंग। ये 5 चीजों को लिखें तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करें। 7.2 एक्सरसाइज कर लिया। सेवन पॉइंट टू करें। चलो भाई आ जाओ। भैया एक टीचर है, वो क्या कर रही है बेटा? लार्ज बैग ऑफ स्वीट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एंड रैंडमली सेलेक्टिंग ए सैंपल ऑफ 30 स्वीट्स। यानी कि एक बड़े सारे बैग में से बहुत सारे कलर्स की स्वीट्स रखी उस बैग में बेटा, और उसमें से वो रैंडमली 30 स्वीट्स जो हैं वो पिक कर रही है, ठीक है। शी काउंट्स द नंबर ऑफ स्वीट्स ऑफ ईच कलर। 10 रेड है, 8 ग्रीन है, 7 येलो है, 5 ब्लू है, यही लिखा है ना? हाँ। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली पिक्ड स्वीट फ्रॉम द सैंपल इज ग्रीन। हमें पता करना है कि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हाँ बेटा लो, हाँ पूछ रहा हूं। हाँ कैसे आएगा? देखो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि बेटा टोटल 8 ग्रीन स्वीट्स है, तो नंबर ऑफ ग्रीन स्वीट्स कितनी है? वो है 8। और मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है? तो बेटा 30 इज दी टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। तो हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी कि भैया सैंपल जो है वो ग्रीन कलर का होगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और इवेंट क्या है? हैविंग ग्रीन कलर, कि भैया ग्रीन कलर की हमारी मिठाई होनी चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर फेवरेबल आउटकम की हम बात करें बेटे बच्चे कि फेवरेबल आउटकम क्या होगा, तो इट इज 8, क्योंकि बेटा हमारे को ग्रीन कलर की मिठाई चाहिए, और ग्रीन कलर की मिठाई कितनी निकली? 8। टोटल कितना है? 30। टोटल कितना है बेटा? 30। तो 8 से गया बेटा 4, 15। तो 4/15 इज द आंसर। 4/15 इज द आंसर। अगर इसको डिवाइड करेंगे, हालांकि यहां तक छोड़ सकते हो, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.267। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर मान लीजिए कि बैग में 600 स्वीट्स हैं, बैग में 600 स्वीट्स हैं, तो आपको पता करना है कितना लाइकली है कि वो येलो होगी बेस्ड ऑन सैंपल रिजल्ट। वो तो आने वाली नहीं थी, आने वाली थी ना आज तो। ले जाना।
इफ देयर आर 600 स्वीट्स इन टोटल इन दी लार्ज बैग, एस्टिमेट हाउ मेनी आर लाइकली टू बी येलो बेस्ड ऑन सैंपल रिजल्ट। क्या हुआ, रुक जाऊं, अच्छा रुका हुआ हूं, ठीक है। तो इसको अगर हम करें तो कैसे करेंगे, बोल, हाँ कैसे करेंगे बेटा। हमारे पास में सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी हमारे पास में हमने जो स्वीट्स निकाली 30 स्वीट्स, उसमें कितनी स्वीट्स थी, अटक गया। नंबर ऑफ येलो स्वीट्स देखें हम तो अभी थी बेटा 7, नंबर ऑफ येलो सीड्स थी 7 और टोटल नंबर ऑफ सीड्स जो हमने निकाली स्वीट्स 30। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट करें और प्रोबेबिलिटी ये माने कि हैविंग कितनी है भैया, हमारी सारी की सारी येलो, हैविंग येलो सीड्स ही हमारी क्या है, स्वीट्स हमें चाहिए, फेवरेबल आउटकम हमारा वही है, तो होगा 7/30, 7/30। पर ये तो कितने का है, ये तो हमारे पास में 30 स्वीट्स का है ना, हमें तो 600 स्वीट्स का निकालना है। तो इसके बाद में हम लिखेंगे फॉर 600 स्वीट्स, फॉर 600 स्वीट्स, 600 स्वीट्स के लिए बेटा हम ये बोलेंगे कि द नंबर ऑफ येलो सीड्स कितनी होंगी, येलो सीड्स होंगी बेटा 7/30 मल्टीप्लाई बाय 600, क्योंकि हमें 600 का निकालना है। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में 20 × 7 140। तो 140 हमारे पास में हो जाएगी येलो स्वीट्स, नंबर ऑफ येलो स्वीट्स हो जाएंगी हमारे पास में 140, 140। ठीक है, हो गया, करें आगे, करें, परफेक्ट। A survey is conducted at a school where a random sample of 40 students is asked about their favorite club and the responses are 14 स्टूडेंट ने बोला साइंस क्लब फेवरेट है, 11 ने बोला आर्ट्स, 9 स्टूडेंट ने बोला स्पोर्ट्स, 6 ने बोला डिबेट। अज्यूम देयर आर 800 स्टूडेंट्स, 800 स्टूडेंट है होल स्कूल में, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक रैंडमली चूजन स्टूडेंट जो होगा वो प्रेफर कर रहा होगा आर्ट्स क्लब को। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन सॉरी। चलो करते हैं भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose favorite is हमें आर्ट्स क्लब का निकालना है, तो आर्ट्स क्लब का ही देखेंगे भैया कौन स्टूडेंट कितने फेवरेट है। तो बेटा हमारे पास में 11 स्टूडेंट्स जो थे वो उनका आर्ट्स स्टूडेंट जो है, आर्ट्स क्लब जो है वो फेवरेट है। ठीक है, चलो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं बेटा हमारे पास में, सर कितने स्टूडेंट्स थे 40 स्टूडेंट्स, तो 40। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और इवेंट क्या है कि स्टूडेंट्स फेवरेट क्लब
आर्ट्स क्लब, वो कितना है बेटा 7/40। अगर 7/40 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.275। ये हमारे पास में आ गया बेटा जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास में है कि रैंडमली चूजन स्टूडेंट जो है उसका आर्ट्स क्लब फेवरेट है, वो कितना है 7/40। अब सेकंड वाला करके बताओ, चलो सेकंड वाला करके बताओ बेटा। हाँ 180 आएगा, बिल्कुल 180 आएगा मेरी माता, हमें कुछ नहीं आता। यूजिंग द सैंपल रिजल्ट एस्टिमेट हाउ मेनी स्टूडेंट इन द होल स्कूल आर लाइकली टू प्रेफर द स्पोर्ट्स क्लब। तो बेटा 180 भैया कैसे निकालेंगे, तो लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर स्पोर्ट्स क्लब। कैसे निकालोगे बेटा 7/40 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 7/40 को पूरे स्कूल की पॉपुलेशन से, और पूरे स्कूल की पॉपुलेशन 600 है 800 है, सॉरी 800 थी, तो 800 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 7 2 140 आ रहा है नहीं, अच्छा स्पोर्ट्स क्लब था क्या, स्पोर्ट्स क्लब का बेटा 9/40 था, तो कितना आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा बेटा 180 स्टूडेंट्स। बेटा 180 स्टूडेंट्स जो है ना वो हैं हमारे पास में ऐसे जिनको कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स क्लब पसंद होगा। ठीक है करें आगे, चलो हाँ गलत किया है क्या, एक बार चेक कर ले तो। आ जाओ, क्या गड़बड़ हो रही इस पे भाई, स्पोर्ट्स क्लब की बात करिए, स्पोर्ट्स क्लब में देखा जाए तो 9 स्टूडेंट्स से बेटा आउट ऑफ 40, तो 9/40 होगा, स्पोर्ट्स क्लब में 9/40 ही होगा। हाँ सर, अब आ जाओ बेटा हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन, टॉस अ कॉइन 20 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट ईच टाइम हेड और टेल। तो बेटा मैं टॉस कर लेता हूं, हाँ तो आए हेड 11 बार, ठीक है मान के चल लो 11 बार आया, चलो तो भैया हमने टॉस किया और अभी मेरा आंसर आया नंबर ऑफ हेड्स आए बेटा मेरे पास में कितने 11 बार, ठीक है टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे, यानी कि कितनी बार टॉस किया बेटा मैंने 20 बार। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट द हेड्स 11 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स यू गेट द टेल, तो नंबर ऑफ टेल्स आएंगे बेटा 9 बार। ये घर पे करके देख लेना आप, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और इवेंट क्या है बेटा गेटिंग ए हेड, आपको हेड चाहिए, तो 11 बार हेड आया बेटा टोटल 20 में से, तो आंसर आ गया 0.55। इफ यू टॉस द कॉइन वंस मोर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा गेटिंग अ टेल, टेल की प्रोबेबिलिटी होगी बेटा हमारे पास में 9/20 यानी कि 0.45, ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी। हाँ
यही है जो हमने एक्सपेरिमेंट किया ना 20 बाई। हो गया, आगे बढ़े। चलो, नहीं लिखा क्या तूने? क्यों? ले भाई, लिख तेरा, लिखो 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 लिखो, हर चीज लिख। इस पे कितने क्वेश्चन अभी? 4 है, फिर 5 है, 6 है, ठीक है। फिर 7.3 में कितने क्वेश्चन है? ओनली 3 क्वेश्चन आर देयर, एंड 7.4 में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। कल करा दूंगा, खत्म, कल हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी ये क्वेश्चन करके चलते, 4th वाला। है, हाँ कर रहा हूं। इस एक्सरसाइज को खत्म नहीं करते क्योंकि फिर बचा ही कुछ नहीं कराने के लिए। कल प्रोबेबिलिटी खत्म करके मैं साइंस के अंदर चैप्टर उठाऊं कोई, एसएसटी। कहां तक आ रहा है? साइंस में एक चैप्टर बचा है ना आप लोगों का, रिप्रोडक्शन नहीं, वो वाला बच रहा है। जर्नी इनसाइड द सेल के बाद में 8 चैप्टर है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। केमिस्ट्री में कौन सा बच रहा है? 8th हो ना केमिस्ट्री का। मैडम निकालो, दिव्यांशी निकालो। चलो ठीक है, यहीं तक ही रखते हैं, फिर कल करेंगे क्वेश्चंस को। 4th क्वेश्चन भी कल ही करते हैं।